तो दोस्तों यहाँ पे आप एक स्टोरी आप देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। ये स्टोरी है दोस्तों रॉबर्ट और रॉब की। ठीक है, ये जो कहानी है किसकी है? रॉबर्ट और रॉब, दो लोग होते हैं। और ये दोनों क्या करते हैं दोस्तों? रिवाइवल बिजनेस को ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस कहानी में होता क्या है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दो एसोसिएट होते हैं, रॉब और रॉबर्ट। ठीक है, तो रॉबर्ट क्या करते हैं दोस्तों? हमेशा सुबह जल्दी उठता है और सुबह 7 बजे से अपना काम शुरू कर देता है। ठीक है, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए लोगों को आमंत्रण करना, कॉल करना, या फिर न्यू जो प्रेजेंटेशन देना है या फॉलो अप करना है उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना, ये सब काम शुरू कर देता है। कौन? रॉबर्ट। रॉब क्या करता है? हमेशा देर और देर से उठता है। बिस्तर पर लेटे लेटे ही सोचता है कि क्या करना है। ठीक है, दिख रहा है दोस्तों कैसे खर्राटे भरते हुए मस्त। ठीक है, रॉबर्ट जो है देर और देर, बहुत देर तक, ठीक है, 9 बजे 10 बजे तक आराम से सो के उठते हैं। और सोते सोते बिस्तर पे ही लेटे लेटे सोचता है कि क्या करना है। रॉबर्ट जो है दोस्तों क्या करता है? अधिकतर दोपहर का खाना अपने पहले से ही तय किए गए एक्टिविटी की वजह से फील्ड में बाहर खाता है। ठीक है, ज्यादातर जो दोपहर का समय होता है वो दोस्तों बाहर बिताता है, और इसलिए उसका जो लंच टाइम होता है वो अक्सर घर से बाहर होता है। लेकिन रॉब रॉब क्या करता है? दोपहर का खाना घर पर ही, वो भी बिना किसी खास मकसद के। आज क्या करना है कोई प्लान नहीं दोस्तों, कोई प्लान नहीं है। ठीक है, कि आज क्या करना है। आप दोनों में देखिए दोस्तों, डिफरेंस देखिए रॉबर्ट रॉबर्ट अपने घर पर ही से रहता है, घर पर ही अपना दोपहर का खाना खाता है, और जिसका कोई मकसद रहता ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं होता दोस्तों। रॉबर्ट दोपहर का समय बहुत सारे एक्टिविटी से हुआ होता है, जैसे कि फॉलो अप, वन टू वन, ग्रुप मीटिंग, मोटिवेशनल मीटिंग, फॉलो अप ट्रेनिंग आदि। ठीक है, इसको आप ऑनलाइन भी मान सकते हैं, जूम पे भी मान सकते हैं, ऑनलाइन कॉलिंग कॉन्फ्रेंस में फॉलो अप भी मान सकते हैं। ठीक है, रॉब क्या करता है? दोपहर के खाने के बाद सोचता है उसे क्या करना चाहिए, उसे कहाँ जाना चाहिए। अभी आप तो अधिकतर दोस्त काम पर चले गए होंगे या फिर कहीं बाहर चले गए होंगे। क्या करता है दोस्तों? रॉब जो है सोचता है, दोपहर का खाना खाने के बाद वो सोचता है कि अभी तो ज्यादातर लोग मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो अपने काम पे चले गए होंगे या कहीं बाहर चले गए होंगे, तो कोई मिलेंगे नहीं। ठीक है, दोनों का आप डिफरेंस देखिए। रॉबर्ट दिन भर फील्ड में भरपूर इनविटेशन जो है, या तो कार्ड के माध्यम से या फिर जूम पे के लिए ऑनलाइन कॉल के माध्यम से अपने और अपने टीम का करता है। ठीक है, ये सेमिनार हॉल लिखा हुआ है, इसको आप मान सकते हैं सेमिनार हमारा जूम मीटिंग, या फिर ऑफलाइन भी सेमिनार होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या करता है? अब दिन भर फील्ड में भरपूर इनविटेशन करता है, किसका? अपने और अपने टीम का। सेमिनार हॉल में बहुत सारे इनवाइटीज के पहुंचने की उम्मीद होता है। और जैसे कि हमारे शाम का जो 7 बजे का जो मीटिंग होता है वेबिनार जूम पे, उसके लिए क्या करता है रॉबर्ट जो है ना, जबरदस्त तैयारी करता है, अपने और अपने टीम के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करता है दोस्तों। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करता है। कौन? रॉबर्ट। रॉब क्या करता है? बहुत ही कम इनविटेशन, उसमें भी अधिकतर मोबाइल से
अपने लिस्ट से कोई इनविटेशन नहीं, और उम्मीद करता है कि शायद डाउनलाइन तो कुछ इनवाइटीज ले ही आएंगे। मतलब दोस्तों, रॉ क्या करता है, एक दो लोगों से बात कर लिया तो काफी है, और ये उम्मीद करता है कि उसके जो टीम है ना, जिसने जिनको ज्वाइनिंग कराया है, वो तो अपना इनवाइटी ले ही आएंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखिए। रॉबर्ट क्या करता है, अपने और अपने टीम के साथ भरपूर इन्विटेशन करता है। जितना उनके पास समय रहता है दोस्तों, उस समय का सही इस्तेमाल करता है, और ज्यादा से ज्यादा इनवाइटीज के पहुंचने की उम्मीद होती है जूम सेशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जूम के लिए बात कर रहे हैं, ऑफलाइन की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम जूम पे ही उसको जोड़ के बात करेंगे। ठीक है, तो जूम के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोस्तों इनवाइट करता है। रॉबर्ट ये कुछ लोगों से बात करता है और ये सोचता है कि टीम तो ले ही आएंगे। रॉबर्ट अपने टीम के लेफ्ट और राइट के लगभग अधिकतर लोगों से इनविटेशन रिपोर्ट लेकर अपने एक्टिव सीनियर को फॉरवर्ड और चर्चा करता है, और अगले दिन के सेमिनार को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट क्या करता है, अपने टीम के लेफ्ट और राइट के जो लोग हैं उनके लगभग अधिकतर लोगों से, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों से इनविटेशन रिपोर्ट लेकर अपने एक्टिव सीनियर को फॉरवर्ड करता है, और चर्चा करता है, अगले दिन के सेमिनार को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है। ठीक है, प्रॉप क्या करता है, टीम के कुछ गिने चुने एसोसिएट से इनविटेशन रिपोर्ट लेकर कभी फॉरवर्ड करता है और कभी नहीं करता। मतलब क्या करता है, ये अपने सीनियर को कभी फॉरवर्ड करते हैं, कभी नहीं करता। इनविटेशन के दिन फील्ड में गंभीरता से समय न देने की वजह से सेमिनार हॉल में उसे जाना कुछ खास फायदेमंद नहीं लगता। मतलब हमारे जो रॉक तरह के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, ठीक है, कुछ रिपोर्टिंग करते हैं, कुछ नहीं करते। और जब उनको लगता है कि आज शाम के जूम मीटिंग में कोई इनवाइटी आएंगे ही नहीं उसके टीम से, जब उसको पता चल जाता है इनविटेशन हुआ ही नहीं है, ना उनका खुद का ना उसके टीम का, तो उनको लगता है कि जूम मीटिंग में जा करके 1 घंटा 40 मिनट बर्बाद करके क्या मतलब, उससे अच्छा आईपीएल चल रहा है, मस्त मैच देख लेते हैं। ठीक है, उसको कोई फायदा नजर नहीं आता। ठीक है, या तो अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने लग जाएंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन वो जूम मीटिंग पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने इनविटेशन किया ही नहीं है। क्योंकि वो इनविटेशन किया होता और अपने टीम के साथ इनविटेशन कराए होते, तो उनको 100% लगता है कि मेरे लोग आएंगे, तो वो एक जिम्मेदार जूम मीटिंग पे रहते रॉबर्ट की तरह। ठीक है, रॉबर्ट सेमिनार के दिन, मतलब शाम को 7 बजे जो हमारा सेमिनार होता है, ठीक है, आमंत्रित किए गए एक एक व्यक्ति को सेमिनार के कुछ घंटे पहले पूरे जोश और उत्साह से सेमिनार के लिए रिमाइंड कॉल करता है। जैसे कि जैसे हमारा 7 बजे हमारा जूम सेशन होता है, तो 7 बजने से आधे घंटे पहले उनको कॉल करना होता है कि मैंने आपको जूम का लिंक सेंड कर दिया हूँ, आप राइट टाइम 7 बजे जूम को जो लिंक है उसको क्लिक करके आप राइट टाइम पे ऐड हो जाएंगे। तभी जा करके आपको एक बेहतरीन जानकारी आपको मिल पाएगा। क्या करता है दोस्तों, रिमाइंड कॉल करता है, रिमाइंडर कॉल करता है। ठीक है, जिससे जिनको हम इनवाइट किए उसका माइंड कहीं इधर उधर नहीं चला गया हो, या फिर भूल जाता है कुछ व्यक्ति। ठीक है, कई बार क्या होता है, उसने बोला तो था कि मैं ठीक है 7 बजे जूम मीटिंग पे आ जाऊंगा, लेकिन वो भूल जाता है। तो हमें क्या करना होता है, रिमाइंडिंग कॉल करना होता है। ये कौन करता है, रॉबर्ट करता है। रॉब क्या करता है, इनविटेशन में खुद समय ना देने की वजह से सेमिनार को लेकर के, मतलब शाम का जो जूम का वेबिनार होता है उसको लेकर के कुछ खास उत्साहित नहीं रहता, और इनविटेशन नहीं करने की वजह से रिमाइंडर कॉल करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। देखेंगे दोस्तों, जो इनवाइट किए रहते हैं ना, वो पक्का शाम को रिमाइंडर कॉल करते हैं अपने गेस्ट को, और उनके गेस्ट जूम पे आते भी हैं। लेकिन अगर आपने इनविटेशन किए ही नहीं है, तो रिमाइंडर कॉल करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, आगे देखते हैं।
रॉबर्ट जैसा सोचा था सेमिनार हॉल में कुछ वैसा ही होता है। मतलब दोस्तों हम इसको डिजिटल के हिसाब से अगर जोड़ करके देख लें तो जैसा रॉबर्ट जो है जैसा सोचते थे वैसा ही होता है दोस्तों। उसके बहुत सारे इनवाइटेड जो है वेबिनार जूम मीटिंग में प्लान देखते हैं। काफी सारे लोग जो इनके और उनके टीम के इनवाइटीज रहते हैं जो जूम मीटिंग में अवेलेबल रहते हैं उनको चेक करता है कि कौन कौन आए हुए हैं। कोई नहीं आया तो उसको तुरंत रिमाइंडर कॉल करता है कि आप ऐड हो जाइए, क्या दिक्कत है। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से उनके काफी सारे लोग जो है उस वेबिनार के अंदर, उस जूम मीटिंग के अंदर रहते हैं। रॉब क्या करता है, कोई गेस्ट नहीं। ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों, शाम का जो समय होता है जूम मीटिंग के समय पे इधर उधर घूमते रहता है। भाग्य और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान कोई तो आ जाए। ठीक है। कोई इनविटेशन नहीं किए, कोई गेस्ट नहीं, कोई लोग नहीं इनके। अब ये इधर उधर दोस्तों सर दर्द करते हुए भाग्य और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान कोई तो आ जाए। चलिए दोस्तों अगला स्लाइड पे हम चलते हैं। रॉबर्ट जबरदस्त क्लोजिंग, 50% गेस्ट जो है फॉर्म फिलअप कर दिए, मतलब साइन अप कर लिए। और आखिरी गेस्ट तक दोस्तों उनके फॉलो अप करते हैं। हर एक व्यक्ति का कॉन्फ्रेंस कॉल से, डायरेक्ट कॉल से दोस्तों फॉलो अप करते हैं। और जो ऑफलाइन जिसको प्लान दिखाए होते हैं उनका भी फॉलो अप करते हैं। टीम की मदद और फील्ड में भरपूर समय देकर फॉलो अप कर और भी बहुत सारे नए नए ज्वाइनिंग करता है। कौन करता है, रॉबर्ट। ठीक है। 50% से ज्यादा दोस्तों जितने लोग जूम पे रहते हैं उसके 50% लोग तुरंत दोस्तों हाँ बोल देते हैं, साइन अप कर लेते हैं, बिजनेस को ज्वाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है। 50% ज्वाइनिंग उसको मिल जाता है। और बाकी जो बचा हुआ रहता है उसको अपने और अपने टीम के साथ उसका फॉलो अप करता है। ठीक है। और बहुत सारे नए ज्वाइनिंग करता है दोस्तों। रॉब क्या करता है, सेमिनार हॉल के मतलब जूम के बाद, ठीक है, उनको जूम से में पता चल जाता है कि उनके कोई लोग नहीं है। ठीक है। तो वो क्या करता है, निराश हताश महसूस करता है और सोचने लगता है कि रिवाइवल बिजनेस में फुल टाइम आने का निर्णय लेकर कहीं उसने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। बहुत सारे हमारे एसोसिएट होंगे, इनको लगता होगा शायद मैंने तो गलती तो नहीं कर दिया इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करके, रिवाइवल बिजनेस को। ये कौन बोल रहा है दोस्तों, रॉब। अब ये रॉब और रॉबर्ट कौन लोग हैं, हम ही लोग हैं जितने जूम के अंदर है। ठीक है। ये तो एक पात्र का नाम है और ये पात्र कौन लोग है दोस्तों, जो इस जूम सेशन के अंदर बने हुए हैं हम ही लोग हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, रॉब के साथ उसके कोई इनवाइट ही नहीं, उनके टीम से कोई इनवाइट ही नहीं। ठीक है। बहुत ज्यादा निराश महसूस करता है, सोचने लगता है कि रिवाइवल बिजनेस में फुल टाइम आने का निर्णय लेकर कहीं उसने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। चलिए दोस्तों अगले स्लाइड। रॉबर्ट क्या करता है, जबरदस्त उत्साहित और खुश होकर जो है अपने परिवार से मिलता है, अपने जोश और उत्साह से पूरी फैमिली को उत्साहित कर देता है। अपने लक्ष्यों को की फिर से समीक्षा करते हैं। अगले दिन के चैलेंज के लिए अपनी पूरी टीम को तैयार करता है। रॉबर्ट क्या करता है दोस्तों, जबरदस्त उत्साह से अपने पूरे फैमिली को उत्साहित कर देता है, क्योंकि जैसा उन्होंने वर्क किया अपने और अपने टीम के साथ वैसा उनको क्या मिला, उसका रिजल्ट मिला। ठीक है। तो उत्साहित रहता है और उसके उत्साहित होने से क्या होता है, उसके फैमिली भी काफी एक्साइटेड और उत्साहित होता है। और रॉबर्ट क्या करता है, अगले दिन की फिर से समीक्षा करता है अपने और अपने टीम के साथ।
कि कल की हमारी क्या प्लानिंग रहेगी, कितना फॉलोअप छूट गया है, कितने नए लोग आए जिनके थीम करना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जिनके लिस्ट तैयार करवाना है, जिनको इनविटेशन करना है, जिनका, ठीक है, किसको कहाँ पे क्या सिखाना है, इसकी पूरी तैयारी करता है, समीक्षा करता है। रॉब क्या करता है, पूरी रात बिस्तर पर इधर उधर करवट बदलते हुए अपनी असफलता के लिए कंपनी, अपने सीनियर और सभी डाउनलाइन को दोष देता है कि मैं तो सही हूं लेकिन इनके साथ ही समस्या है। इनको लगता है कि कंपनी खराब है, इसके प्रोडक्ट खराब है, लोग जुड़ते नहीं है, मेरे डाउनलाइन खराब है, इनवाइट नहीं करते। सब सही है, मतलब जो रॉब होता है वो सब चीज के लिए सही है, और जो उनके जो अपलाइन है, कंपनी है, डाउनलाइन है, वो सब गलत होता है। इनको लगता है समस्या इन्हीं के साथ है। सवाल है दोस्तों, आप कौन हैं? प्रिय दोस्तों, पिछले कुछ स्लाइड से आप इतना तो समझ चुके होंगे कि कौन यहाँ सफल होने वाला है और कौन असफल। हम अपनी आदतों में थोड़ा बहुत बदलाव लाकर रॉब से रॉबर्ट बन सकते हैं और हर उस सपने को पूरा कर सकते हैं जो दूसरों ने यहाँ से हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्या है कोई मायने नहीं रखता। जो बीत गया बीत गया। आज जिसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, जो बीत चुके उसके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे हम अपनी आदतों में बदलाव ला करके, अपने वर्किंग हैबिट्स में बदलाव ला करके दोस्तों, हम जो है रॉब से रॉबर्ट बन सकते हैं। और जिस तरह से रॉबर्ट अपने काम कर रहे हैं और अपने अचीवमेंट ले रहे हैं, उस तरह हम सब भी एक बढ़िया अचीवमेंट यहाँ से ले सकते हैं। और रिवाइवल के अंदर दोस्तों अपना अचीवमेंट दिखा सकते हैं कि हाँ, हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो सवाल आता है, कितने ऐसे लोग हैं जो आज, जो बीत गया वो बीत गया, आने वाले समय में रॉबर्ट के जैसे काम करके दोस्तों एक इतिहास रचना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग हैंड राइज करेंगे। कितने लोग रॉब से रॉबर्ट बनने के लिए तैयार हैं? चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी हैंड राइज करेंगे और अपने टीम को भी ये चीजें सिखाएंगे कि किस तरह से हैंड राइज किया जाता है जूम मीटिंग के अंदर। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं लगभग 23 लोग हैं हम लोग, और जिसमें से 5 लोगों का हैंड राइज आया हुआ है, सिर्फ 5 लोगों का। चलिए 6 लोग हो गए। क्या लगता है बाकी लोग ट्रेनिंग में है या नहीं है? दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर रियल बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि हम रॉबर्ट की तरह अपनी आदत को, अपने हैबिट्स को अपना लिए और रॉबर्ट की तरह यदि हमने काम किए, तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों 15 जून को जबरदस्त अचीवमेंट आप देखेंगे अपना। और इस प्रोसेस में जो रॉबर्ट जो कर रहे थे ना, डेली आप अपने और अपने टीम के इनविटेशन करते हैं, डेली उनके बढ़िया प्रॉपर फॉलो करते हैं, और जिस तरह से रॉबर्ट ने काम काम किया इस बिजनेस के अंदर, वैसे ही काम करेंगे दोस्तों, मैं बोल सकता हूँ इस जूम मीटिंग के अंदर जितने भी लोग हैं ना, डेली का आपका इनकम बनेगा दोस्तों, डेली आपके अकाउंट में इनकम क्रेडिट होंगे, डेली एक भी दिन गैप नहीं जाएगा। और निश्चित इस स्लाइड स्लाइड में जो, इस पीपीटी में जो दिखाया गया है, इस मीटिंग के अंदर ये जो बताया गया रॉबर्ट रॉबर्ट की स्टोरी, आप सभी ने इस स्क्रीनशॉट करके जरूर रखे होंगे। तो हमें देखना है दोस्तों हम क्या है, और हमें अपनी आदतों में बदलाव ला करके दोस्तों, हमें रॉबर्ट की तरह जबरदस्त वर्किंग करते हुए 15 जून को होने वाले शो में
एक नए रैंक के साथ आना है दोस्तों। और जो लोग आज पहली बार भी जूम मीटिंग पे है ना, मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, वो गोल्ड बन करके जबरदस्त रिकॉग्निशन लेते रहेंगे हमारे 15 जून के रिकॉग्निशन शो में। ठीक है दोस्तों। तो आइए, हमारे पास 10 मिनट का समय है। तो इस 10 मिनट के समय में और क्या क्या हम सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस होने के लिए आपको 90% एक्साइटमेंट रहना होगा। आपको खुश होकर इस बिजनेस को करना है दोस्तों, एक्साइटेड होकर के। यदि इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको कीमत चुकाना है, तो क्या कीमत है? आपको 90% खुश रहना पड़ेगा, एक्साइटेड रहना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस के अंदर पहला रिजेक्शन आता है नो। ठीक है, हम कुछ लोगों को प्लान दिखाते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें क्या बोल देते हैं, नो, ये बिजनेस फ्रॉड है, तो ये चैन बनाना पड़ता है, तो इसमें लोग सफल नहीं होते। तरह तरह की बातें वो लोग करते हैं दोस्तों जो सिस्टम को प्रॉपर फॉलो नहीं करते। और ऐसे असफल लोगों की बातें सुन करके हम क्या करते हैं, उनकी बातों को सही मान करके दोस्तों हम निराश होकर के, हताश होकर के क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं, बिजनेस से हट जाते हैं। फिर सीनियर कितना भी फोन करे, हम फोन नहीं उठाते, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या घुस गया दोस्तों, वायरस घुस गया। तो इसीलिए कहा जाता है इस बिजनेस के अंदर सबसे पहला चीज क्या करना है, 90% उत्साहित रहिए। अगर कोई व्यक्ति नो भी बोलता है, तो आप उनके सामने आप हल्की सी स्माइल दे दीजिए दोस्तों, मुस्कुरा दीजिए। वो व्यक्ति वहीं पे फेल हो जाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसने डायरेक्ट सेलिंग पे ट्राई किया, कुछ एक दो लोगों को प्लान दिखाने के बाद जब उसने मना कर दिया, तो इनको लगा कि ये बिजनेस होता ही नहीं और उन्होंने छोड़ दिया। और आप जब उसको बताएंगे अपने बिजनेस के बारे में, तो उनको लगता है कि मैंने इस बिजनेस को करने की कोशिश किया किया नहीं, तो मैं नहीं चाहता कोई दूसरा भी इस काम को करे और वो सफल हो जाए। इसलिए क्या करते हैं वो, सामने वाला व्यक्ति जो अच्छे काम कर रहे होते हैं, अच्छे सोच के साथ उसके पास गए होते हैं, अच्छे एक्साइटेड रहते हैं, उसके मन में वो वायरस भर देता है कि ये काम नहीं होता है, जोड़ने वाला काम है, चैन बनाने वाला काम है। जबकि नौकरी करेंगे दूसरे के चैन में जाकर। हर जगह चैन है दोस्तों। एक किराना दुकान वाला आपसे पैसा कमा रहा है, उस सामान को बनाने वाला आपसे पैसा कमा रहे हैं। जिंदगी भर कस्टमर बन के मत मरिए दोस्तों। ठीक है, कस्टमर, हर एक सामान को खरीदने वाला कस्टमर होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो यहाँ पे आने वाले कस्टमर कस्टमर नहीं रहता, वो डायरेक्ट सेलर बन जाता है। और उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाता है जिससे वो अपने और अपने परिवार के सारे सपनों को साकार कर सकते हैं, बड़े पैसे कमा सकते हैं, एक बड़ा नेटवर्क बना सकता है, टीम बना सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 90% एक्साइटेड आपको रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। और अगर आप खुश रहकर बिजनेस को करते हैं, तो 100% आप सफल होने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, 90% एक्साइटमेंट। कोई व्यक्ति बोलता है कि ये चैन बनाने वाला काम है, मुझसे नहीं होगा, नो, एन ओ, नो बोलता है नेक्स्ट। ठीक है, एन ओ का मतलब होता है, एन का मतलब नेक्स्ट और ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। वो बोल रहा है मैं नहीं कर सकता, नेक्स्ट व्यक्ति को देखो, वो आपके लिए काम आ सकता है, वो आपके साथ बिजनेस को ज्वाइनिंग कर सकता है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हमें रुकना नहीं है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है बिजनेस के अंदर कम से कम 100 लोगों की लिस्ट तो बनाइए, 100 लोगों को प्लान तो दिखाइए ईमानदारी से। आप रोज के दोस्तों 10-10 लोगों को भी प्लान दिखाते हैं ना, तो 10 दिन में आपके 100 लोगों की लिस्ट खत्म हो जाएगी। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, ईमानदारी से आप 100 लोगों को प्लान दिखाइए 10 दिन में, 10-10 करके, और उस 100 लोगों में से आप देखेंगे 30 से 40 लोगों की ज्वाइनिंग आएगी इस बिजनेस के अंदर।
30 से 40 लोगों की ज्वाइनिंग आएगी दोस्तों इस बिजनेस के अंदर। यदि आप 100 लोगों को 10 दिन के अंदर 10-10 करके प्लान दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, जूम पे बुला लो लोगों को, कॉन्फ्रेंस कॉल से उनका हम फॉलोअप कर लेंगे, उसके जो डाउट रहेंगे उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, उत्साहित रहना है। किसी व्यक्ति के नो बोलने से बिजनेस खत्म नहीं होता, लोग खत्म नहीं होता, दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों। ठीक है। 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग दोस्तों। जी हाँ, 2% फाइन ट्यूनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फाइन ट्यूनिंग मतलब अपने करंट अपलाइन और अपने टीम पार्टनर से डेली कम्युनिकेशन, मतलब डेली की बातचीत। और बातचीत क्या करना है दोस्तों, बातचीत हमें पॉइंट टू पॉइंट अपने बिजनेस को लेकर के बातें करना है, फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, टाइम पास नहीं करना है। हमें क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करना है हमारे बिजनेस को लेकर के। ठीक है। बिजनेस की प्लानिंग करना है कि आज कितने लोगों का फॉलोअप है, कितने नए लोगों को आज इनवाइट करना है। ठीक है। कितने ऐसे नए लोग हैं जिसको सिखाना है, उसके लिए एक अलग सेशन हमें करना है। ये सारी चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, फाइन ट्यूनिंग के अंदर अपने टीम के साथ बातचीत करके दोस्तों इसकी प्लानिंग करना पड़ेगा आगे की, कैसे हमें इस काम को करना है, कैसे बिजनेस के अंदर डेली का एक बड़ा इनकम हमें बनाना है। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस के अंदर जब आप देखेंगे एक टाइम ऐसा आएगा जब आप डेली का, आप दोस्तों डेली का पर डे का आप इस बिजनेस के अंदर 12,000 से 24,000 कमा सकते हैं। बट यही है कि से केवल इतना सिस्टम को फॉलो कर लीजिए, अपने 100 से 200 लोगों की लिस्ट बनाइए, आपके साथ आने वाले ज्वाइनिंग करने वाले हर व्यक्ति का 100 से 200 लोगों का लिस्ट बनाइए। और जिस तरह आप 10 दिन के अंदर 100 लोगों की लिस्ट को खत्म कर देते हैं प्लान दिखा करके, रोज के 10-10 लोगों को प्लान दिखाते हैं जूम के अंदर, तो आपके 10 दिन में 100 लोगों के प्लान देख के कंप्लीट हो जाएगा। और वो 100 में से 20, 30, 40 लोगों की ज्वाइनिंग आपके नीचे आ चुके रहेंगे दोस्तों। तो आप सोच के देखिए डेली इनकम बनेगा कि नहीं बनेगा। 100% डेली इनकम बनेगा। और आपका इनकम, आपका अचीवमेंट देख करके जो व्यक्ति आपके साथ प्लान देखेगा और आपका पोस्टर देखेगा, इनकम पोस्टर, वो व्यक्ति दोस्तों फट से आपको अपना आईडी का पेमेंट देंगे कि नहीं, मुझे भी बिजनेस के अंदर सफल होना है, मुझे भी यहाँ पे एक बड़ा पैसा कमाना है जिस तरह से आपको आ रहे हैं। तो फाइन ट्यूनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा 8% टेक्निक। ठीक है, 8 स्टेप, जिसमें पहला स्टेप है दोस्तों ड्रीम्स। ठीक है। यहाँ पे धीरू भाई अंबानी का थॉट्स लिखा हुआ है, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। एक धीरू भाई अंबानी, जो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने वाला व्यक्ति, आज इस बहुत बड़े अंपायर का मालिक बन सकते हैं और अपने परिवार को बहुत बड़ा अंपायर दे करके जा सकते हैं। तो आप भी बिजनेस के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। बस जरूरत क्या है, सोच बड़ी होनी चाहिए, सपने देखने की हिम्मत होनी चाहिए, और सपने को शेयर करिए आप अपनी टीम के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करिए कि मैं जो है इतने दिन में ये करने वाला हूँ। आप एक अच्छा ड्रीम्स ये भी है हमारे लिए कि 15 जून को हमारा शो, शो के अंदर आप डालिए, अपने स्टेटस पे डालिए कि 15 जून को जो हमारा शो होने जा रहा है दुर्ग छत्तीसगढ़ में, उस शो के अंदर मैं इस बिजनेस में गोल्ड बन के जा रहा हूँ और वहां पे मुझे गोल्ड शिप का जबरदस्त रिकॉग्निशन ट्रॉफी के साथ मैं सम्मान ले रहा हूँ। आप स्टेटस पे डालिए ना, लोग आपको फॉलो करेंगे, देखेंगे। और जब वो देखेंगे तो आपके अंदर क्या होगी दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसी भावना आएगी कि मैंने जो स्टेटस लगाया और इसको पूरा नहीं कर पाया, तो ये लोग क्या करेंगे, टॉन्ट मारेंगे कि क्या हुआ, आप बन गए गोल्ड। तो दोस्तों वो जो डर है ना कि ये लोग मुझे क्या बोलेंगे अगर मैं गोल्ड नहीं बन पाया, तो वो जो डर है ना दोस्तों, आप गोल्ड क्या, उसके डर के कारण आप अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, और उस ईमानदारी के काम के करने के कारण आप परलकी बन सकते हैं बिजनेस के। तो आपके जो ड्रीम है, आपके सपने हैं, उसको क्या करिए दोस्तों, शेयर करिए। जिस तरह मैं अपने फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 35 पेयर पे गोवा था, और उसके लिए मैं हर व्यक्ति को बताता था कि मैं आने वाले जो गोवा ऑफर कंप्लीट होंगे उसमें गोवा क्वालिफाई करके गोवा जाने वाला हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात था दोस्तों गोवा उस समय, आज बड़ी बात नहीं क्योंकि कई बार घूम के आ चुका हूँ। लेकिन उस समय मेरे लिए गोवा जाना बहुत बड़ी बात था।
कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था कि मैं कभी गोवा भी जा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, जो ड्रीम्स मैंने बनाया था वो ड्रीम्स ने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपने काम को ईमानदारी से करूं, नहीं तो मेरे आसपास के लोग हैं ना, वो हमेशा ये बोलते रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्या हुआ। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, अपने सपने को शेयर करो, अपने परिवार के साथ शेयर करो, अपने टीम के साथ शेयर करो, और स्टेटस लगा के रखो कि मैं इस बिजनेस से ये अचीवमेंट लेने वाला हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ड्रीम्स गोल्स के अंदर आप देखेंगे तो आप इंडिया टूर, अपने परिवार के साथ खुद भी, ठीक है, स्टाइलिश बाइक, विदेश यात्रा, अपना खुद का आलीशान घर, अपनी खुद की फोर व्हीलर, लग्जरी कार, ये सब आपके ड्रीम्स हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बड़ा ड्रीम्स है, हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको छोटे से छोटे ड्रीम से आपको शुरुआत करना है। ये आपका एक पेन भी हो सकता है, ठीक है, एक अच्छा सा मोबाइल हो सकता है। जो आपकी नीड है, जो आपकी जरूरत है, उसके पहले गोल बनाइए, सेट करिए कि मुझे इतने दिन में ये चाहिए, और उसको आप शेयर करिए। अगर अगर आप शेयर करेंगे तो 100% आप उसको अचीव करेंगे। गोल दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है शॉर्ट टर्म गोल, जो बहुत ही कम समय के अंदर, 3 से 6 महीने के अंदर इसे हमें अचीव करना होता है। और इस गोल को जब हम अचीव कर लेते हैं तो दोस्तों आने वाले समय में हम मिडिल टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल में दोस्तों आप बना सकते हैं, ठीक है, अपना मोबाइल हो गया, अपनी स्कूटी हो गया, एक्टिवा हो गया बोल सकते हैं, या बाइक हो गया। ठीक है, जो आपकी नीड है दोस्तों, सबसे पहले उसी का लिस्ट बनाइए और उसको आप पूरा करिए। छोटे छोटे गोल को आप पूरा करते जाएंगे तो आपके बड़े बड़े गोल भी पूरे होते जाएंगे। मिडिल टर्म गोल में आप देखेंगे दोस्तों, आपके 5 से 10 लाख का कार आपके पास होगा। ठीक है, आप इस बिजनेस से पैसा कमा करके आप कई सारे प्लॉट आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दिला सकते हैं। आप जिस घर में रहते हैं उस घर को बढ़िया से और बना सकते हैं, रेनोवेट करा सकते हैं, ये सारी चीजें होंगी। और 3 से 5 साल में दोस्तों आपके लग्जरी कार जैसे BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, आपके खुद का बंगला, ठीक है, फॉरेन ट्रिप, ठीक है, वर्ल्ड टूर हम बोल सकते हैं, ऐसे कई सारे ड्रीम्स आपके पूरे होते रहेंगे। और आज आपको मेरे बातों पे डाउट है, शक है, या फालतू लगता है तो दोस्तों गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, कितने सारे डायरेक्ट सेलर आज ये सारे अचीवमेंट जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। तो आप भी ये सारे अचीवमेंट बिजनेस के अंदर ले सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा लिस्ट। लिस्ट हमें किस तरह से बनाना है, तो पहला लिस्ट होता है दोस्तों प्राइमरी लिस्ट, जिसको बोला जाता है हॉट लिस्ट, जो हमारे नियर एंड डियर होता है, जो कभी करीबी होता है, जिनसे हम डेली बातचीत करते हैं, डेली फाइन ट्यूनिंग पे रहते हैं, उन लोगों का पहला लिस्ट बनाइए। सेकंड लिस्ट दोस्तों आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव के रिलेटिव हो सकते हैं, इन लोगों की लिस्ट बनाइए। ठीक है, मेमोरी जॉगर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे कि आपके यहाँ दूध वाला आता है, डॉक्टर है, इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, आपके यहाँ पेपर छोड़ने आते हैं, ऐसे लोगों की आप लिस्ट बनाइए। और इसके साथ साथ एक चीज का और इस्तेमाल करिए, वो है स्केल। जैसे नीचे में, ठीक है, आपको स्केल दिख रहा होगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है, ये स्केल है। और इस स्केल में आप जो है कहाँ पे रखते हैं अपने आप को। 1 नंबर पे आता है भिखारी, और 10 नंबर पे आता है टाटा, बिरला, अंबानी। ठीक है, 1 नंबर पे आता है भिखारी, 10 नंबर पे आता है टाटा, बिरला, अंबानी। आप अपने आप को किस नंबर पे रखते हैं? आप 4 नंबर पे रखते हैं, 5 नंबर पे रखते हैं, 6 नंबर पे रखते हैं, कौन से नंबर पे आप हैं? तो आप देख लीजिए। और आपका लिस्ट जो होना चाहिए ना, अगर आप 4 नंबर में हैं तो आप 5 6 7 8 नंबर के लिस्ट बनाएंगे तो आपका बिजनेस जो है तेजी से ग्रो करेगा। क्योंकि नीचे जाएंगे, नीचे वाले को दोस्तों कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग कराना तो थोड़ा बहुत आसान हो जाता है, वो कैसा भी करके पैसा अरेंज कर लेता है। लेकिन दोस्तों उनको जब थोड़ा बहुत नो ना सुनने को मिलता है ना, तो वो व्यक्ति क्या जाता है, हार जाता है, टूट जाता है, थोड़े भी पेशेंस नहीं रख पाता। लेकिन दोस्तों 5 6 7 की तरफ आप बढ़ेंगे तो उनके पास क्या होता है, पैसा होता है, वो अच्छे एजुकेटेड होते हैं, तो आपके बिजनेस को समझते हैं। और जब आप उनको प्लान दिखाते हैं तो उनका आइडिया आपको तुरंत मिल जाता है दोस्तों। ठीक है,
जैसे कि मान लीजिए आप एक बैंक का मैनेजर है, ठीक है, आप 6 नंबर पे हैं, आप बैंक का मैनेजर है। आपने उस बैंक के जो अकाउंटेंट जो होते हैं, ठीक है, उस स्टाफ होते हैं, आप उसको प्लान दिखाए, वो व्यक्ति क्या आपको मना करेगा क्या? आपने उनको बोले शाम को ये लिंक भेजा हूँ, ये 7 बजे आप प्लान देख लीजिएगा जूम पे, और प्लान देखने के बाद ज्वाइनिंग कर लेना, तो क्या मना करेगा क्या? वो प्लान देखेगा और 3,000 6,000 जिस भी पैकेज से ज्वाइनिंग करना है वो तुरंत ज्वाइनिंग कर लेगा। अब वो किसको ज्वाइनिंग कराएगा? वहां के जो चपरासी है, ठीक है, वहां के जो चपरासी है वो क्या करेगा? ज्वाइनिंग करेंगे। अब वो किसको ज्वाइनिंग कराएगा दोस्तों? बाहर में जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है उसको ज्वाइनिंग कराएंगे। सिक्योरिटी गार्ड किसके पास जाएंगे? वहां पे जो रिक्शा वाले रहते हैं उसके पास जाएंगे, और रिक्शा वाले किसके पास जाएंगे? भिखारी के पास। तो आपका बिजनेस कहाँ जा रहा है? आपका बिजनेस अप में जाने के बजाय कहाँ जा रहा है दोस्तों? डाउन पे जा रहा है। तो हमें अपने बिजनेस को कहाँ लेके जाना है? अप पे लेके जाना है। यहाँ पे इधर और भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो सोशल है, जो एजुकेशनल है, जो फाइनेंशियल है, और जो मेंटल है, मतलब जो व्यक्ति लोगों से जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे लोगों को लाइए। जो अच्छे एजुकेशनल व्यक्ति है, प्रोफेशनल व्यक्ति है, ऐसे लोगों को आपको क्या करना है? अपने बिजनेस के लिस्ट में शामिल करना है। इसके बाद आता है दोस्तों इनविटेशन। हमें डेली कम से कम 20 लोगों की लिस्ट तैयार करना है और 20 लोगों को कॉल करके इनवाइट करना है। कैसे रहेगा फॉर्मूला से? एक स्टूडेंट है तो आप बोल सकते हैं उनसे, आप हाय हेलो किए जैसे आप हमेशा बात करते हैं, और उसके बाद उनको आप बोलते हैं कि कैसा रहेगा अपने पढ़ाई को करते हुए अपने मोबाइल से 1 से 2 घंटा ऑनलाइन वर्क करके अगर आपको महीने का 10 से 15 हजार रुपये पार्ट टाइम में इनकम मिल जाए तो क्या बोलेगा दोस्तों? या तो अच्छा रहेगा बोलेगा, या आपसे सवाल करेगा कैसे। ठीक है, वो एक हाउस वाइफ है, आप उनको बोल सकते हैं, आप उनसे कॉल लगाए, नॉर्मली आप जैसे बात करते हैं वैसे आपने बातों को स्टार्ट किया, उनके बाद बातों ही बातों में आपने उनको इनविटेशन कर सकते हैं कि कैसा रहेगा अपने घर के काम काज को करते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए 1-2 घंटे का जो समय हमारे पास बचता है उस समय का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल से 1-2 घंटा वर्क करके अगर आपको महीने का 10 से 15 हजार का इनकम करने का मौका मिले तो। एक जॉब पर्सन है उसको आप बोल सकते हैं कि कैसा रहेगा अपने जॉब को करते करते अपने मोबाइल से 1 से 2 घंटा ऑनलाइन वर्क करके अगर आपको महीने का 15 से 20 हजार रुपये कमाने का मौका मिले तो। एक जॉब पर्सन है, आप उसको बोल सकते, जॉब बोलता हूँ दोस्तों, एक बिजनेसमैन लोग हैं, उनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं, उनको ही बोल सकते हैं कि कैसा रहेगा अपने बिजनेस तो आप कर ही रहे हैं, उस बिजनेस को करते करते केवल मोबाइल से थोड़ा सा वर्क करके अगर आपको महीने का 30 से 40 हजार 50 हजार रुपया पार्ट टाइम में इनकम करने का मौका मिले तो। आज दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे कंपटीशन हो चुके हैं, कई सारे शॉप बंद हो रहे हैं। जहां पे मैं रहता हूँ बाजू में एक शॉप है, किराना दुकान है, जिसके 2 शटर का किराना दुकान है, अंदर जो है माल रखने के लिए बहुत बड़ा स्पेस है, जगह है, और वहां पे लिखा हुआ है टू लेट शॉप, मतलब वो शॉप को किराए में देने वाले हैं। आप सोच के देखिए किस धंधे में, किस बिजनेस में उतार चढ़ाव नहीं आते। तो दोस्तों उस व्यक्ति को अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए और वो इस बिजनेस को समझ ले और थोड़ा सा समय निकाल के वाकई में यहाँ पे काम करके, क्योंकि उसका स्केल अच्छा है, और तो स्केल के हिसाब से वर्क करेगा तो आराम से बिजनेस से 30 हजार 40 हजार 50 हजार लाख रुपया कमा सकता है वो व्यक्ति, एक ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाला व्यक्ति भी। इसमें दोस्तों इस तरह से आप कैसा रहेगा फार्मूला से, जब आप लोगों से बात करेंगे आपको 2 रिस्पांस मिलेंगे। पहला रिस्पांस पॉजिटिव रिस्पांस आएगा कि वो बोलेगा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, क्या करना है? आपने उनको बोले कि शाम को 7 बजे जूम पे इसकी जानकारी मिलने वाली है। आज शाम को 7 बजे जूम पे जानकारी मिलेगी। अगर आप 7 बजे कंफर्म फ्री है 40 मिनट के लिए तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, अन्यथा ये लिंक किसी और का काम आएंगे। मेरे और कुछ रिलेटिव या फ्रेंड है उनको मैं ये लिंक दूंगा, यदि आप फ्री हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप इस तरह से अपनी बातों को रखेंगे तो 100% वो बोलेगा ठीक है मुझे लिंक भेज दीजिए मैं अटेंड करूंगा। और उसके बाद उनको ये बोलना है कि चलिए ठीक है, मैं अपने जो मैनेजमेंट ग्रुप है उनसे मैं बात करके लिंक अगर बचा होगा तो मैं आपको लिंक जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। इस तरह से आपको बोल करके क्या करना है, कॉल कट कर देना है। और उसके बाद दोस्तों उसको 5 बजे के आसपास उसको लिंक शेयर करिए।
6 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6 के बजे के आसपास उसको एक रिमाइंडर कॉल करिए कि मैंने आपको लिंक भेज दिया हूँ। आप राइट टाइम 7 बजे जो जूम लिंक है उसको क्लिक करके ऐड हो जाइएगा। अगर आपके मोबाइल पे जूम ऐप नहीं है तो जूम ऐप डाउनलोड करके रख दीजिएगा। जूम ऐप में कुछ सेटिंग नहीं करना है, केवल डाउनलोड करके रखना है। और जो व्हाट्सएप पे मैं आपको लिंक भेजा हूँ उसको आपको केवल क्लिक करना है, आप ऐड हो जाएंगे और आपको जानकारी मिल जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, पहला जो पॉजिटिव पर्सन रहेगा उसको इनवाइट करना है। अब दूसरा, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो महाज्ञानी होंगे, जो डायरेक्ट सेलिंग कभी किए हैं और उनको आपके बातों में समझ में आ जाता है कि ये शायद डायरेक्ट सेलिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो वो बोलेगा जोड़ने वाला काम है क्या, प्रोडक्ट बेचने वाला काम है क्या, चेन बनाना पड़ेगा क्या, कितने में ज्वाइनिंग करना है, क्या प्रोडक्ट है। ये सारी बातें करेंगे तो आप उनको बोल सकते हैं सवाल के बदले सवाल, ये क्या होता है। और उनको आप बोल सकते हैं आप जानकारी शाम को 7 बजे देख लीजिए, अच्छा लगे तो करना, नहीं तो मत करना। ठीक है, इस ऐसे बोल करके आपको क्या करना है दोस्तों, फ्री हो जाना है और उनको भी फ्री कर देना है। ठीक है, आप कंफर्म बोलेंगे तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, बस इतना ही। अगर वो बोलता है ठीक है भेज दीजिए देखूंगा, तो उनको आप शाम को लिंक भेज दीजिए। इस तरह से दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं। ठीक है, शाम के प्रेजेंटेशन में हो सके तो आप अपना वीडियो ऑन करके बैठिए। आपके कितने इनवाइटी आए हैं उसको आप जो है कहाँ पे चेक करना है, पार्टिसिपेट पे जाकर के दोस्तों उसको चेक करना है कि आपके जो लोग हैं वो है कि नहीं है जिनको आप इनवाइट किए। नहीं है तो उसको तुरंत कॉल करना है कि जूम स्टार्ट हो चुका है, आप तुरंत ऐड हो जाइए। ठीक है, इस तरह से आपको सारे लोगों को स्क्रीनशॉट लेके आपको रखना है या डायरी पेन में आपको मेंटेन करना है कि, और ये भी वॉच करते रहना है कि दोस्तों पूरा जूम मीटिंग के अंदर बना हुआ था कि नहीं। प्लान के बाद आप उनका फॉलो कर रहे हैं, पता चला वो जूम पे आए थे और 1-2 मिनट रहा और निकल गए, तो उसका आप क्या फॉलो अप करेंगे दोस्तों, उसको फिर से प्लान दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको वॉच करते रहना है कि वो व्यक्ति पूरा जूम मीटिंग में बना हुआ है कि नहीं एंडिंग तक, ये भी आपको वॉच करना है। ठीक है, टेस्ट मनी का ध्यान रखें। जो लोग रेगुलर इनकम कर रहे हैं, यहाँ पे हमें केवल एक ही इनकम बताना है कि आप डेली कितने का इनकम बना रहे हैं। दोस्तों इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर टेस्ट मनी ही वो पावरफुल टूल्स होते हैं। जो जितने भी लोग प्लान देख रहे हैं ना, आपके प्लान से वो जितना प्रभावित नहीं होता, उससे ज्यादा प्रभावित आपके दिए गए टेस्ट मनी से होता है। अगर एक व्यक्ति आकर के ये बोलता है कि मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहा हूँ और पार्ट टाइम करते करते इस बिजनेस से मैं डेली का 500, 1000, 1500, 2000 इस तरह से मैं डेली का इनकम कर रहा हूँ, इतना यदि कोई व्यक्ति बोल देता है जो इनकम कर रहे हैं ना, तो उस व्यक्ति को लगता है कि हाँ यहाँ पे लोग पैसा कमा रहे हैं। और ऐसे टेस्ट मनी कम से कम 3 से 5 लोगों को कम से कम टेस्ट मनी देना चाहिए। इसमें दुनिया भर का ज्ञान नहीं बांटना है, बहुत अच्छा आपने प्लान दिखाए, ये सारी बातें नहीं करना है। प्लान दिखाने वाले ने चाहे वो कोई भी हो, अच्छा प्लान ही दिखाता है। ठीक है, ये सारी बातें जो पहली बार प्लान देखता है उसको पता नहीं रहता। ठीक है, तो उसने अच्छा प्लान दिखा दिया, आपको केवल इतना करना है, अपना नाम बताना है, अपना क्या करते हैं आप वो बताना है, आप कहाँ से हो वो बताना है। और टेस्ट मनी में ये बताना है कि मैं डेली का इस बिजनेस के माध्यम से 500, 1000, 1500, 2000 इस तरह से मैं पर डे का इनकम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसके अलावा टेस्ट मनी में और कुछ नहीं बोलना होता दोस्तों। आपकी इतने ही प्रभावशाली बातें आपके जो जूम सेशन पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनको प्रभावित करता है बिजनेस को ज्वाइनिंग करने के लिए। और ये लास्ट का टेस्ट मनी दोस्तों इतना बड़ा पंच होता है, ठीक है, कि वो जो है ना आपके लोगों का रिजल्ट कन्वर्ट करने में 100% भूमिका निभाते हैं। और कोई भी व्यक्ति डिसिप्लिन का मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन मतलब जूम के अंदर कुछ लोग दोस्तों बनियान पहन के आ जाते हैं, तो दोस्तों जूम सेशन के अंदर हमेशा वेल ड्रेसअप रहे। ठीक है, आपको वेल ड्रेसअप रहना है और वेल ड्रेसअप होकर के बराबर आपका वीडियो चालू है तो आपको प्रॉपर उसके सामने बैठ करके जानकारी देखना है। ऐसा नहीं वीडियो चालू कर लिए और इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों फॉलोअप। मात्र 2 मिनट लूंगा, ओनली मात्र 2 मिनट। फॉलोअप फॉलोअप करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति प्लान देख चुका है उनके लिए क्या करना है। अगर मेरे इनवाइटी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे अपने सीनियर को कॉल करना है।
सीनियर को कॉल करके जो मेरे इनवाइटी है, गेस्ट है, उसके बारे में अपने सीनियर को बताना है कि ये व्यक्ति जो है यहाँ पे जॉब करता है, इसकी इतनी सैलरी है, और ये मेरे फ्रेंड है या मेरे पड़ोसी है या रिलेटिव है, जो भी है उनको बताना है। उसके बाद क्या करना है, जो अपने गेस्ट है, जो प्लान दिखा आज, उसको कॉल करना है। और कॉल करने के बाद अपने सीनियर का क्या करना है दोस्तों, एडिफिकेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए नीचे में लिखा हुआ है तीसरे लाइन में, एडिफिकेशन, परिचय कराना। कुछ लोग बोलते हैं सर ये मेरे गेस्ट हैं, बात कर लो, ऐसे परोसते हैं अपने सीनियर को जैसे वो नौकर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमारे सीनियर का परिचय करवाना है कि ये मेरे, सबसे पहले क्या करना है, अपने सीनियर का परिचय करवाना है कि ये मेरे सीनियर है, या चाहे वो सर हो या मैम हो। ठीक है, ये जो है अपना ये जॉब करते हैं या ये बिजनेस करते हैं या ये फुल टाइमर है, और इस बिजनेस में काफी सफल है, और इस सर या मैम के मार्गदर्शन में मैं भी इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ रहा हूँ, मैं भी सफल हो रहा हूँ। और सर ये ये व्यक्ति है या ये मैडम है या ये सर है, जो आज जानकारी देखा, आज जूम सेशन पे आए हुए थे, सर ने प्लान देखा या मैडम ने प्लान देखा, इस तरह से परिचय कराना है। लेकिन कुछ लोग उल्टा भी परिचय कराते हैं। सामने वाला ले, कोई व्यक्ति जो हो सकता है एक गांव का सरपंच है, तो वो परिचय कैसे कराएगा, अपने सीनियर के बारे में बोलेगा ये मेरे सीनियर है, और उस सरपंच के बारे में ये हमारे गांव का ना बहुत बड़ा सरपंच है। अगर ये सरपंच साहब ज्वाइनिंग कर लिए तो समझ लो पूरा गांव ज्वाइनिंग कर लेगा। और इतने सुनने के बाद वो सरपंच साहब का एक्साइटमेंट लेवल जो है ना, हाई हो जाता है, 1%, 1000% बढ़ जाता है दोस्तों। और जो आपके सीनियर है उसका एक्साइटमेंट कहाँ पे चला जाता है, जीरो, क्योंकि आपने उनको इतना बताया मेरे सीनियर है बस। और यहाँ पे उल्टा कर दिए, जो आपके गेस्ट है उसका हाई कर दिए, उसका एडिफिकेशन। ठीक है, तो सरपंच साहब क्या उसके बात सुनेंगे, आपके सीनियर, हाँ बता क्या है, क्या चीज है तुम्हारा, बताओ क्या प्रोडक्ट है, इस तरह से बातें करेंगे दोस्तों। इसलिए आप हमेशा अपने अपलाइन का, अपने सीनियर का प्रॉपर एडिफिकेशन करिए। नहीं आता है एडिफिकेशन करना, आप अपने सीनियर से पूछ लीजिए कि सर मुझे आपके बारे में परिचय तो कराना ही पड़ेगा। आपके घर में कोई मेहमान आए हैं और आपका दोस्त है, उतने समय आप लोग अपने मेहमान के साथ बात कर रहे हैं, आपका दोस्त चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन आप ये परिचय करा देते हैं कि ये मेरे दोस्त है, और आप उनका ही परिचय करा देते हैं कि मेरे रिलेटिव है, तो वो आपका दोस्त भी, आप दोनों की जो कम्युनिकेशन चलते रहेंगे वहां पे वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, वो भी बातचीत शुरू कर सकता है। लेकिन आपने उसका परिचय नहीं कराया, क्या होगा, आप दोनों का बातचीत चलता रहेगा और वो चुपचाप सुनते हुए बैठा रहेगा। इसलिए दोस्तों एडिफिकेशन बहुत जरूरी है, इसको हमें सीखना है। ये जितने ही बातें हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हमने सीखे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप सब भी इसको सीखते हुए फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, 100% आप आगे बढ़ेंगे। और शानदार जो हमने स्टोरी सुने, रॉब एंड रॉबर्ट की कहानियां, उसमें दोस्तों आप सबको रॉबर्ट बनना है, मुझे भी रॉबर्ट बनना है, हम सबको रॉबर्ट बन करके अपनी आज तक की जो बीती हुई कहानी है उसको आज से यहीं खत्म करना है, और आज से नई कहानी लिखना है। अपने अपने टीम के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए, शाम के जूम सेशन पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए, और आप भी कंपलसरी जूम सेशन पे आइए समय में, और पूरा जूम सेशन के अंदर एंड होते तक बने रहिए दोस्तों। तो आज की इस सेशन को मैं यहीं पे विराम देता हूँ, आप सभी का समय ज्यादा ले लिया इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं आर के साहू आज की जूम सेशन को यहीं पे विराम देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। ओवर टू छाया गायकवाड़ में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। जी सर एंडिंग कुछ। करेंगे मैम, आपका जो सेशन है उसको एंडिंग करेंगे। जी सर। दोस्तों आप सभी को पुनः नमस्कार। जो कि आप सब ने आज का जबरदस्त और अल्टीमेट ट्रेनिंग सेशन को लिया है, जो ट्रेनिंग हमारे हमारे बिजनेस को, हमारे टीम को आगे ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए, टीम बिल्ड करने के लिए, इनकम साइज बढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग आज दिया था, उस ट्रेनिंग को देने वाले जो सर है मिस्टर आर के साहू सर, मैं उनको हम सभी रिवाइवल फैमिली की तरफ से थैंक यू बोलती हूँ।
धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने इतना अल्टीमेट और जबरदस्त ट्रेनिंग जो दिया है, जिससे सारे लोगों का टीम का साइज बढ़ने वाला है। और आने वाला जो 15 जून है, वहां सभी लोग बढ़िया तरीके से अपना अपना रिकॉग्निशन लेके आने वाले। तो पुनः थैंक यू सर। फिर से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, धन्यवाद बोलना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच सर। और आगे पता नहीं, अच्छा मीटिंग एंड करनी है ना? जी जी। जी। आज का ये सेशन यही समाप्त हुआ। ऐसा मैच आएगा एक बार घोषित करती हूँ। तो मुझे इजाजत दीजिएगा। सो